मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है महाकाव्य काल में तीसरा भाग। इसमें दूसरे भाग में अंतिम में हम लोग जासूस और दूतों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगला भाग है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जलयान और वायुयानों के बारे में। अब बताइए महाकाव्य काल में वायुयान, वायुयान का मतलब विमान, हवाई जहाज। चलिए फिलहाल आपको को ऐसा आश्चर्य नहीं लगता कि बताइए महाकाव्य काल में उसमें विमान हुआ करता था। चलिए अभी आपको हम बताते हैं थोड़ी देर में। हालांकि आप लोगों ने रामायण और महाभारत में आप लोगों ने देखा भी होगा, फिलहाल महाभारत में तो नहीं है लेकिन रामायण में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, देखिए उस समय जो नदियों को पार करने के लिए, यातायात के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का प्रयोग किया जाता था, उसे हम लोग संज्ञा देते हैं जलयानों की। ठीक, क्योंकि जल युद्ध तो कोई नहीं हुआ था, लेकिन जलयान वही हैं जो बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी। और सेनाओं को नदी पार करने के लिए काफ़ी मात्रा में बड़ी नौकाओं का प्रयोग होता था, क्योंकि सेनाएं कम तो होती नहीं थी नदियों को पार करने में। जब अचानक जब पार करना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकाओं से ज़्यादा सैनिकों को पार करना, अर्थात 2-4 चक्कर में ही संपूर्ण सेना इधर से उधर हो जाए। ठीक है, हालांकि उस काल में अगर नौसैनिक युद्ध होते भी तो बिल्कुल उसी तरह होते जैसे आज के समय में हमारे क्या बोलते हैं, लड़ाकू विमान युद्ध करते हैं। लड़ाकू विमानों पे तोप, टैंक और जो है मिसाइलें वगैरह लगी होती हैं। तो उस समय भी अगर विमान हो, अगर जलयान होते, जलयानों का युद्ध अगर होता तो वहां पर भी हमारे रथ वाले योद्धा, वही धनुर्धारी सैनिक बैठकर एक दूसरे पे अटैक करते, अर्थात रथों का कार्य हमारे बड़ी बड़ी नौकाएं करती वहां की, अब बाकी महारथियों का कार्य वहां पर योद्धा करते, धनुर्धारी योद्धा। चलिए फिलहाल ठीक है। उस समय एक वायुयान का भी उल्लेख मिलता है। आप सब लोगों ने रामायण में देखा होगा कि रावण ने सीता का हरण किया था। किस पर? पुष्पक विमान पर। भगवान राम अयोध्या वापस आए, किससे आए? पुष्पक विमान से। ठीक, ये पुष्पक विमान वास्तव में था किसका? जो कि प्रारंभ में कुबेर का था, और कुबेर से रावण ने छीन लिया। बाद में रावण के मरने के बाद भगवान राम, क्योंकि रावण के मरने के बाद वहाँ की सत्ता जो है विभीषण के हाथों में आ गई, रावण का राजा विभीषण बन गए। तो विभीषण ने भगवान राम को जो है पुष्पक विमान देकर उन्हें अयोध्या भेजा था, पुष्पक पुष्पक विमान पर बैठाकर अयोध्या भेजा था। ठीक, और इस विमान की खासियत होती थी कि इस विमान में सदा एक सीट खाली होती थी, अर्थात ये कभी भरती ही नहीं थी। अर्थात अपनी इच्छा से ये विमान छोटा भी हो जाता था, बड़ा भी हो जाता है। भाई आजकल के समय, आजकल के विमान दूसरी चीज़ है। इसमें अगर आप 2 सीटर बनाएंगे तो 2 ही सीट का होगा। 500 सीटर बनाएंगे तो 500 ही होगा, 501 नहीं होगा। तो यूँ माना जा सकता है कि पुष्पक विमान जो कि दैवीय शक्ति से संपन्न था, उस काल में प्रयोग किया जाता था। ये बात दूसरी है कि भगवान राम के लगभग सारे बंदर उड़ना जानते थे। सुग्रीव भी उड़ते थे, हनुमान भी उड़ते थे, अंगद भी उड़ते थे, सभी उड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग विमान के बारे में हम लोग पढ़े कि उस काल में एक विमान होता था जिसे पुष्पक विमान के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब युद्ध कला के बारे में, उस काल की युद्ध कलाओं को। अब देखिए युद्ध कला के मैदान में, चूंकि वैदिक काल में मालूम ही था कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त विकास नहीं था, लेकिन महाकाव्य काल में धर्म युद्ध और कूट युद्ध दोनों प्रकार के युद्धों का प्रयोग हुआ था। दोनों प्रकार के युद्धों का वर्णन भी मिलता है, और वैदिक काल की अपेक्षा युद्ध कला का काफ़ी हद तक विकास भी हो चुका था। विकास इसलिए हो चुका था कि आप देख सकते हैं वैदिक काल में केवल रथ सेना और पैदल सेना हुआ करती थी, जबकि महाकाव्य काल में रथ, हाथी, घोड़े, पैदल 4 प्रकार की सेना के साथ आगे 4-5 अन्य बल भी होते थे। ठीक, सेनाएं जो हैं आक्रामक एवं रक्षात्मक व्यूह बनाकर युद्ध करती थी, और अनुकूल सैन्य पद्धति एवं व्यूह रचना का प्रयोग होता था। अर्थात जिस प्रकार के युद्ध होते थे, जो व्यूह जो है अपने लिए लाभदायक होते थे, उसी व्यूह का प्रयोग किया जाता था। व्यूहों में जैसे आप लोगों ने चक्रव्यूह का नाम सुना है, ये सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, सब लोग जानते हैं। बाकी कई प्रकार के व्यूह होते थे, फकट व्यूह, मकर व्यूह, ठीक, चक्र व्यूह आदि ये सभी। और विजय प्राप्ति हेतु शत्रु सेना में भय संचार एवं असत्य प्रसार का भी आश्रय लिया जाता था। कहने का मतलब एक प्रकार से मनोबल गिराने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। शत्रु को डराना, जैसे हनुमान जी गर्जना करते हुए युद्ध में भाग लेते थे तो शत्रु जो है भयभीत हो जाते थे। और असत्य प्रचार, अर्थात किसी की मृत्यु के लिए झूठा प्रचार करके उसके मनोबल को गिराया जाए, जैसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी, अश्वत्थामा की मौत
की खबर सुनकर वे उनका मनोबल इतना गिर गया कि बेचारे रथ वगैरह अपने हथियारों को ही छोड़ दिया और ऐसे में उनको मार दिया गया। ठीक, दुर्ग भी बहुत हद तक सुरक्षात्मक सिद्ध होते थे। इसके बाद गुप्तचरों की युद्ध भूमि में विशेष भूमिका होती थी। समय एवं स्थान के अनुरूप ही अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, अर्थात एक दूसरे के काट को करने के लिए हथियारों का प्रयोग किया जाता था। ठीक, और युद्ध में दिव्यास्त्रों की प्रमुख भूमिका होती थी। आगे हम देख सकते हैं उस काल के जो प्रमुख दिव्यास्त्र होते थे वो इस प्रकार होते थे। जैसे पहला नंबर है ब्रह्मास्त्र। ये महान सामूहिक संहारक हथियार होता था जो कुछ हद तक वर्तमान समय में परमाणु बम के समकक्ष माना जाता है, लेकिन फिलहाल दिव्यास्त्रों को वर्तमान हथियारों से तुलना नहीं करना चाहिए क्योंकि दिव्यास्त्र मंत्र शक्ति और दैवीय शक्ति संपन्न होते थे। अगला है वायव्यास्त्र, जो कि सामूहिक रूप से शत्रु विनाशक हथियार होता था। आग्नेयास्त्र, शत्रु सेना में आग उत्पन्न करने वाला हथियार होता था। आशुशास्त्र, ये विशेष व्यक्ति विशेष को मारने वाला अस्त्र होता था, अर्थात नाम से लेकर इसको नाम से संधानित किया जाता था। जिसके अतिरिक्त जिसको मारने के लिए प्रयोग किया जाता था ये अस्त्र केवल उसी को मारता था, सबको नहीं। वरुणास्त्र, ये जल की वर्षा करने वाला अस्त्र होता था। जलोधास्त्र, ये भी वो एक वर्षा करने वाला ही अस्त्र होता था। अगला है रौद्रास्त्र, ये शत्रु सेना में भयंकर संहार करने वाला अस्त्र होता था। नारायणास्त्र, जो कि भगवान नारायण का ही प्रमुख अस्त्र होता था, जो कि शत्रु सेना में आग के गोलों को फेंकने का कार्य करता था। और इतना ही नहीं, युद्ध की इच्छा से जो सामने आता था केवल उसी पे आक्रमण करता था, बाकी जो युद्ध की इच्छा से नहीं होता था उसके ऊपर ये आक्रमण कभी नहीं करता था। अगला है ऐन्द्रास्त्र, ये भी एक प्रकार का संहारक अस्त्र होता था। गरुड़ास्त्र, ये शत्रु सेना में गरुड़ों को फेंकने वाला अस्त्र होता था, जो कि सर्पास्त्र का ही एक काट होता था, जिसे हम लोग सर्पास्त्र के विकल्प में इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे अगला है सर्पास्त्र, शत्रु सेना में सांपों की बरसात करने वाला अस्त्र। जब शत्रु सेना में सांपों की वर्षा किया जाता था तो सांपों की वर्षा या उस अस्त्र को समाप्त करने के लिए गरुड़ास्त्र अर्थात गरुड़ को फेंका जाता था, तो वहाँ से गरुड़ निकल कर सांपों को खा जाते थे। तो ऐसे में सर्पास्त्र का प्रभाव समाप्त हो जाता था। ठीक, अर्थात सर्पास्त्र के विकल्प के रूप में गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया जाता था, या सर्पास्त्र के प्रभाव को समाप्त करने के लिए गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया जाता था। अगला है मुक्त संहारिका, यह अस्त्र अपना कार्य करने के बाद वापस लौट आता था। पास इसी प्रकार का शस्त्र होता था। पास का मतलब होता है बंधन, बांधने वाले अस्त्र। ठीक, तो ये हो गए हमारे दिव्यास्त्र। आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें देख लेते हैं। क्योंकि उस समय शंख बजाने का प्रचलन होता था विजय के लिए, शत्रु सेना को भयभीत करने के लिए। तो हम देख सकते हैं जो प्रसिद्ध योद्धाओं के प्रमुख शंख होते थे उन इस प्रकार है उनका वर्णन। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक, भीष्म के गंगनाभ, धृष्टद्युम्न का शंख यज्ञघोष, कर्ण का हिरण्यगर्भ, दुर्योधन का विदारक, नकुल का सुघोष, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का शंख का नाम है अनंत विजय। ठीक, उस काल में कुछ प्रमुख जो प्रसिद्ध रथ होते थे वो इस प्रकार थे। जैसे भीष्म, भगवान कृष्ण का रथ जो था उसको कहते हैं गरुड़ाध्वज। भीष्म का रथ था वो है गंगोध। ठीक है, हालांकि हमें दो ही प्रकार के रथों के नाम मिले हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख योद्धाओं के जो धनुष होते थे वो भी इस प्रकार होते थे। अर्जुन के धनुष का नाम लगभग आप सब लोग जानते हैं, गांडीव था। कर्ण के धनुष का नाम था विजय धनुष। बलराम के धनुष का नाम था रौद्र। भगवान कृष्ण के धनुष का नाम था फारंग। राम के धनुष का नाम था कोदंड। भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक, और इसी पिनाक के नाम पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है भारत में। भगवान विष्णु के धनुष का नाम भी था फारंग। ठीक, तो उम्मीद करता है मित्रों ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। अब चूँकि बहुत बड़ा वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है, उतना ही बनाना है जितना आप लोग समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये चैप्टर भी हमें उम्मीद है कि यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग अगले भाग में अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे झेलम युद्ध। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।
खुश रहिए।